दर्शकों, आज फिर से मैं उपस्थित हूँ बुद्ध के विभिन्न भावों में कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने बुद्ध के प्रथम और द्वितीय भाव में कैसे फल मिलते हैं इसके बारे में चर्चा की है। आज का हमारा विषय बुद्ध के तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में कैसे फल मिलते हैं बुद्ध के, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ आपके सामने। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्ध थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस किन किन चीजों का कारक है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, तभी आप को रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो सबसे पहले देखिए थर्ड हाउस क्या है। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, आपका साहस है। इवन रक्षक विभाग के बारे में आपको अगर देखना है तो थर्ड हाउस से ही हम देखते हैं। आपका कंधा, कान, सांस की नली होती है, आपका जो थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस ही उसका कारकत्व लिए हुए है। उसके अलावा छोटे भाई बहन के बारे में विचार भी हम थर्ड हाउस से ही करते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के बारे में अगर विचार आपको करना है तो उसको भी हम थर्ड हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आपका बाजू हो गया, आपकी जो यौवनावस्था है उसके बारे में विचार करते हैं, मित्र के बारे में विचार करते हैं। वायुयान की यात्रा होगी, आयु, वीरता, इन सब चीजों का विचार हम थर्ड हाउस से ही करते हैं। तो ये तो बेसिक फीचर हो गए थर्ड हाउस के। अब हम एक बार देख लेते हैं कि बुद्ध के क्या क्या कारकत्व हैं। क्योंकि बुद्ध के कारकत्व अगर आपको क्लियर होंगे तो आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे कि बुद्ध किन किन चीजों का कारक है और थर्ड हाउस में बैठा है तो वो कैसा फल देगा। तो आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। तो अब देखते हैं। बुद्ध एक तो ज्योतिष शास्त्र का कारक है। एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमी जो होती है, जो खगोल विज्ञान जिसको बोलते हैं हम, उसका भी कारक बुद्ध है। अंक गणित, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कंप्यूटर का, नाटक, नृत्य हो गया, आपके प्रज्ञा आपकी होगी, आपकी बुद्धि होगी, आपकी मेधा, शिक्षा, इवन रुपए पैसे का विचार भी हम मरकरी से ही करते हैं। आपकी राइटिंग स्किल कैसी होगी, वो हो गया आपका लेखन, टंकन या हस्तरेखा के बारे में विचार भी हम करते हैं। साइकोलॉजी के बारे में विचार करते हैं। व्याकरण हो गया, शब्द भंडार, अकाउंटेंसी, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। और सांख्यिकी जो होती है उसका विचार भी हम बुद्ध से करेंगे। पर्यावरण विज्ञान है आपका, कोई ट्रांसलेटर होगा आपका, वो भी बुद्ध से ही हम इसका विचार करेंगे। इसके अलावा वाणिज्य हो गया, शेयर बाजार, बैंक आदि का विचार हम बुद्ध से करते हैं। इसके अलावा अगर रोग में देखें तो गुप्त रोग, उदर रोग हो गया, वायु रोग, कुष्ठ हो गया, उसके अलावा मन मंदाग्नि एक बीमारी है, उसका विचार भी हम करते हैं। शूल का विचार करते हैं। उन्माद हो गया, मनोरोग को भी, साइकोलॉजिकल कोई इशू है तो वो भी हम बुद्ध से ही विचार करते हैं। कल्पना शक्ति हो गई, मुकत्व हो गया आपका, और खराब सपने या यदि किसी के आ रहे हैं तो उसका विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। तो इन सब चीजों का विचार हम बुद्ध से करते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्ध अगर तृतीय भाव में बैठा हो तो वह कैसा फल देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आपको देखना है कि बुद्ध शुभ बैठा हुआ है या अशुभ बैठा हुआ है। अगर अशुभ बैठेगा तो बुद्ध से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे कारकत्व हैं उन सब चीजों में कहीं ना कहीं विघ्न आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अब अगर बुद्ध की स्थिति ठीक है तो ऐसा जातक अपने भाइयों की सुख सुविधाओं से या भाइयों से युक्त होगा। भाइयों से मिलने वाले जो सहायता वो सब मिलते रहेंगे, साधन मिलते रहेंगे। ठीक है। अब उसे 25 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा भूमि, भूखंड आदि कारोबार भी प्राप्त होते हैं उसको, ऐसे जातकों को, अगर थर्ड हाउस में बुद्ध बैठा है तो और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो। और उसे धन लाभ भी बहुत होता है ऐसे जातक को। उसके अलावा आप देखोगे तो बुद्ध ऐसे व्यक्ति के अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो वह बहुत सद्गुणों से युक्त होगा, कई सारी अच्छी अच्छी इसमें क्वालिटी होगी। और आप उसको एक मैं एक कुंडली अभी लगाऊंगा जिसमें एक राजा के जो अंग्रेजों के टाइम पे एक राजा हुआ करते थे, पूर्व जो रियासतें उस समय चलती थी अंग्रेज के टाइम पे, उस समय की कुंडली में लगा के आपको दिखाता हूँ कि वह कर्क लग्न की कुंडली थी आपकी। और कर्क लग्न में बुद्ध स्वराशित होकर यहाँ पे बैठा हुआ था। देखो यहाँ पे चंद्रमा, मंगल, गुरु बैठे हुए हैं आपके, सूर्य और शनि, राहु, सूर्य, शुक्र और राहु आपके यहाँ पे बैठे हुए थे। केतु यहाँ पे हो गया आपका, शनि हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो यहाँ पे यह ऐसा जातक
चूँकि अंग्रेज़ों के टाइम पे, रियासतों के टाइम पे काफ़ी गुणवान था ये, इसीलिए अंग्रेज़ों काफ़ी क्वालिटी वाला था ये और कई सारे अच्छे गुणों के साथ संपन्न था ऐसा जातक। तो और अंग्रेज़ों के टाइम पे ऐसा ये जातक एक राजा मतलब राजा का मंत्री था बेसिकली ऐसा जातक। तो आप देख सकते हो कि बुद्धिमत्ता के मामले में चूँकि स्वगृही हो गया बुद्ध यहाँ पर, तो कई सारे गुणों से युक्त था ऐसा जातक, ठीक है? अब यदि तृतीय बलवान हो और तब ऐसा जातक दीर्घायु होता है और काफ़ी पेशेंस वाला भी होता है ऐसा जातक। पराशर में तो इसको आयु स्थान भी माना जाता है, बिकॉज़ क्या है ये कि अष्टम से यहाँ से देखोगे तो यहाँ से अष्टम से अष्टम है ये, इसलिए इसको आयु का भी कारक माना जाता है। तो बुध कहीं अगर यहाँ पे अच्छा है, तो ये अच्छी आयु भी देता है। इसके अलावा आप देखो तो तृतीय से अगर कहीं दुर्बल होता है किसी जातक का, तो भाइयों से पीड़ा होती है उसको और जातक डरपोक होता है। बेसिकली आप देखो तो जो थर्ड हाउस है, 3, 6, 12 में अगर शुभ ग्रह बैठे होते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लड़ने, मरने, मारने वाला नहीं होता है। चीज़ों को अपने हिसाब से आसानी से काम कराने वाला, तो सॉफ्ट सॉफ्ट बोल के, अच्छी तरह से बोल के और अपना बस काम निकालना जानता है वो। इसीलिए शास्त्र में उसे डरपोक की संज्ञा दी गई है। तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, इस तरह से भी आप सोच सकते हो इसको, ठीक है? अब यहीं पे अगर तृतीयेश बलवान हो जाए, तो जातक का जो भाई होगा, वह दीर्घायु होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताएँ। और भी कोई कन्फ्यूज़न होती है ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर करूँगा। और आने वाले टाइम पर मैं एक सस्ता और एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ सको और अच्छा प्रेडिक्शन दे सको। तो मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ मिलते रहें और अपना आप ज्ञानवर्धन करते रहें। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।